ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Welcome to Samaveda E-Class. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं ताहिर खादरी, मौलिम, उर्दू स्कूल लिंगसुगुर, आपका इस्तकबाल करता हूँ इस वीडियो क्लास में, जो हमारी आखिरी इंशाअल्लाह मेरी आखिरी वीडियो क्लास रहेगी, जो पिछली क्लास की क्या है एक दूसरा हिस्सा है। ये पिछली क्लास में हमने देखा था कि 10वीं के जो शोरा था उनका मुख्तसर तारुफ देखा था। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ उसमें से याद किया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस क्लास से कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। अगर हासिल किए हैं उस क्लास से कुछ आपको समझ में आई ये बात, तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए। ये हमारा या मेरा ये आखिरी वीडियो क्लास है। इंशाअल्लाह आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे को और इस तरह कहने की तौफीक दे। अगर कुछ गलती हो गई है या हम समझाने से आपको खासिर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आया, तो आप एक बार ज़रूर बज़रूर अपने स्कूल के टीचर से ज़रूर पूछिए कि हो सकता है कुछ गलती हो जाए हमसे, और आप कोई गलत इल्म हासिल ना करें, बल्कि अपने टीचर से ज़रूर पूछिए। वो आपके टीचर्स हैं, ज़रूर आपकी सलाह करेंगे। बतौर इंसान मुझसे भी गलती हो सकती है। बस मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे उससे कुछ फ़ायदा हासिल करें और आगे हमारी कौम के लिए फ़ायदामंद बने। आइए देखते हैं चंद और शोरा जो इस किताब में हैं 10वीं के, उनकी कुछ मुख्तसर हालात ज़िंदगी। तुलुक चंद नाम है इनका, जो आखिरी में रुबाइयात हैं उन्हीं में से उनकी एक रुबाई है। इनका नाम था तुलुक चंद महरूम तकल्लुफ़ करते थे। इन्होंने उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अक्सर लोगों का मानना है कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है, ऐसा नहीं है। उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़ुबान है, तो यहाँ पर हिंदुस्तानियों ने इसे अपनाया। तो इसी तरह तुलुक चंद जो कि हैं शायर, उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इनके कलाम में अखलाकी और नेचुरल मज़ामीन का काफ़ी ज़ख़ीरा हमको मिलेगा। यानी जो एक शायर का काम है, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी शायरी का ख्याल आता है तो लोगों के जहन में अक्सर इश्क़ या मज़ामीन ही आते हैं, लेकिन बहुत सारे शोरा ने अपनी शायरी के ज़रिए इंसानों को झंझोड़ने का काम भी किया है। उन्हीं में ये एक नाम है तुलुक चंद महरूम साहब का। इनके कलाम में अखलाकी और नेचुरल मज़ामीन का काफ़ी ज़ख़ीरा मिलता है। बरचस्तगी और रवानी इनके कलाम की खूबियाँ हैं। इनके शायरी तसानीफ में गंजमानी, रुबाइयात महरूम, कारवान वतन और बहार तुफली का शुमार होता है। आप ये खूबसूरत रुबाई 10वीं की किताब में है। देखिए कितनी खूबसूरत रुबाई है। मजहब की जुबान पर है निकोई का प्याम, मजहब की जुबान पर है निकोई का प्याम, हुस्न अमल और रास्तगोई का प्याम। मजहब के नाम पर ये लड़ाई कैसी, मजहब देता है सुलह जोई का प्याम। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं वतन हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। उसी तरह यहाँ पर शायर ने खूबसूरत कहा है कि कोई भी मजहब आपको गलत चीज़ नहीं सिखाता, लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। आप अच्छे अमल करिए, सीधी बात करिए, हक बात करिए, और मजहबों के नाम पर कभी भी लड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजहब जो है वो हमेशा अमन, सुकून, सुलह जोई का आपको प्याम देता है। उसके बाद देखेंगे हम शाद अजीम आबादी, जो आपके रुबाई गो शायर हैं 10वीं की किताब में। नाम अली मोहम्मद खलमी नाम शाद अजीम आबादी 1842 को पटना में पैदा हुए। पटना बिहार का सदर मुकाम। कम उम्र ही से इनको शायरी का शौक था, इसीलिए उनकी
कम उम्र में उनकी शायरी की इब्तिदा हुई, मगर इन्हें बहुत जल्द मकबूलियत नसीब हुई। इन्होंने शायरी की तमाम असनाफ में तबाह आजमाई की। इनकी मसनवी चश्मा कौसर 100 अशार पर मुश्तमिल एक तवील मसनवी है। इनकी लिखी हुई गजलें और रुबाइयात भी मशहूर हुए। 1842 में आप पैदा हुए, 1927 में आपने वफात पाई। आपकी एक खूबसूरत रुबाई यहाँ पर है दौर कभी दिन का कभी यहाँ शब है दौर कभी दिन का कभी यहाँ शब है, गर्दिश के जमाने का यही मतलब है, हम तुम न रहेंगे वरना दुनिया सारी, ताहश्र यूं ही रहेगी जैसी अब है। कितनी खूबसूरत बात कही है। दिन का आना, रात का आना, ये एक गर्दिश है जमाने का मतलब। हम तुम ना रहेंगे यानी हम लोग यहाँ पर रहें या ना रहें, लेकिन ये दुनिया इसी तरह जारी और सारी रहेगी। कब तक? जब तक कयामत है। तो अगर आपको अपना नाम आपके बाद भी करना है या हमको हमारा नाम अपने बाद भी करना है, तो दुनिया में अच्छाई के काम करके जाना। जिस तरह हम शाद अजीम आबादी के बारे में पढ़ रहे हैं, हो सकता है 100 साल के बाद कोई हम में से 100 साल के बाद कोई आप लोगों के बारे में भी प्यारे बच्चों पढ़े, इसलिए हमेशा नेक काम करते रहें। आइए देखते हैं अगले शायर। बहुत ही मशहूर शायर हैं असरारुल हक मजाज। ये असरारुल हक नाम उनका है, मजाज तखल्लुस करते थे। इन्होंने 1911 में बाराबंकी के कस्बे रुदली के एक तालीमी याफ्ता घराने में आंखें खोली। अदबी माहौल और तालीमी याफ्ता घराने में इनकी परवरिश हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की। MA की तालीम अधूरी छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वाबस्ता हो गए। रेडियो के उर्दू रिसाले आवाज के मुदीर के फराइज अंजाम देते रहे। फिर मुंबई के महकमा इत्तलात में मुलाजिमत की खातिर क्या हुआ, मुलाजिमत की। फिर उसके बाद वहां से लखनऊ चले आए। नज्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी इनकी सरशत में नहीं थी, यानी वो किसी के पाबंद नहीं थे। वो अपनी एक अलग मिजाज रखते थे, कुछ भी वो करते थे तो अपनी मर्जी की वजह से करते थे। इसी वजह से इनकी क्या है, रेडियो की मुलाजिमत भी गई। गोया इनके पाँव में एक चक्कर था, यानी उनके पाँव एक जगह नहीं रहते थे। इसका मतलब ये है कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं थे, बल्कि अपनी एक अलग ही सोच रखते थे। वो खुद से आजाद थे। वो पाँव में चक्कर रहने की वजह से वो कहीं भी मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सके। फिर इनकी जिंदगियों में नाकामियों का सिलसिला शुरू हुआ और इस जैसे सादा लो इंसान ने जिंदगी के और जमाने के गम बर्दाश्त नहीं हुए, जिसकी वजह से उनका 2 बार ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ चुका है। शराब इनकी कमजोरी बन गई थी। आखिरकार 44 साल की उम्र में, यानी एक मुख्तसर उम्र में 1955 में आपका इंतकाल हुआ। मजाज इनकलाब के अलमबरदारों में से थे, यानी जदीद शायर थे, तरक्की पसंद शायर थे। जो पहले जो शायरी होती थी उससे हटकर, उससे जैसे उनकी सोच थी कि वो किसी के पाबंद नहीं थे, तो उन्होंने पुराने रिवाजों के बजाय नई चीजों को क्या है अपनी शायरी के जरिए पेश किया। सरमायादारों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया, नौजवानों की हिम्मत बंधाई, ख्वातीन को जद्दोजहद करने की तरगीब दी। इनका सिर्फ एक ही मजमुआ क्या है इनकी शोहरत का सबब बना। आज हिंदुस्तान में इनकी सदी मनाई जा रही है। उसके बाद ये एक शेर है उनकी गजल का जो आपकी किताब में मौजूद है। ये अपनी वफा का आलम है, अब इनकी जफा को क्या कहिए। ये अपनी वफा का आलम है, अब इनकी जफा को क्या कहिए। एक नश्तर जहर आगही रखकर नजदीक रगे जहां भूल गए। ये गलती से इधर आ गया है, जबकि वो मिसरे के अल्फाज इधर आने थे। इसके बाद देखते हैं दूसरे शायर दिलावर फिगार साहब। ये बदायूं में पैदा हुए। याद है प्यारे बच्चों, बदायूं में और एक शायरा भी पैदा हुई थी, जो शायरा होने के बावजूद क्या है हमारे पास हमारी किताब में बहसियत मुसन्निफा भी पेश है। कौन वो? जी हाँ, अदा जाफरी अजीज जहां। कहाँ पैदा हुई थी? वो भी बदायूं में पैदा हुई थी। इनका नाम दिलावर हुसैन, तारीखी नाम सईद अख्तर और कलमी नाम दिलावर फिगार है। 8 जुलाई 1929 को शहर बदायूं में पैदा हुए। इनकी तालीम बदायूं और अलीगढ़ में हुई। इन्होंने MA उर्दू और MA माशियात की डिग्रियां हासिल की। MA इंग्लिश के पहले साल का इम्तिहान पास करके पढ़ाई तर्क कर दी। इन्हें बैक वक्त फारसी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान पर उबूर हासिल है, यानी वो
तीनों जुबानों पर मुकम्मल अबूर रखते थे। औरों की तरह ये भी पाकिस्तान हिजरत कर गए। यानी जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लोगों को क्या है एक मौका दिया गया था, वो चाहे तो हिंदुस्तान में रहें या चाहे तो पाकिस्तान में रहें, तो आपने भी क्या है दूसरों की तरह पाकिस्तान हिजरत की और वहां जाने के बाद सहाफत से यानी रिपोर्टर बन गए और वाबस्ता हुए और वहां पर एक मंजूम कालम निगारी करते थे, यानी नज़म के जरिए अपनी कालम निगारी करते थे। दिलावर फिगार का कलाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में निहायत शौक से पढ़ा जाता है। इनके कई मजमूए कलाम अब दस्तयाब नहीं। सितम जरीफा, शामत अमाल, आदाब अर्ज, उंगलियां, फिगार अपनी, असरनो, मतला अर्ज है, संचरी और खुदा झूठ ना बुलवाए इनके मशहूर तंजिया व मजाहिया शायरी मजमूए हैं। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर की खुदनोश्त का उर्दू में तर्जुमा किया है। प्यारे बच्चों, इनकी कौन सी नज़म हमारे पास है किताब में? हाँ, शब्बाश, मच्छर का अल्टीमेटम। उसी में का एक शेर, सेठ जी तेरा लहू चूसे तो खुश होता है तू, सेठ जी तेरा लहू चूसे तो खुश होता है तू, मैं भी चख लेता हूं तो थोड़ा सा क्यों रोता है तू। यहाँ पर मच्छर कह रहा है एक इंसान को। देखिए, हम लोग इस शेर के जरिए समझें, कभी कभी हम खामोश हो जाते हैं अगर हमारे साथ नाइंसाफी होती है, लेकिन यहाँ शायर समझाना चाह रहे हैं कि सेठ जी तो लहू चूसे तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन मच्छर थोड़ा सा चूस लेता है तो हम मच्छर पे इल्जाम लगा देते हैं। पूरी नज़म आप मज़ाहिया नज़म पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भी अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए कभी भी कहीं पर भी खामोश ना हो, बल्कि एक दायरे में रहते हुए उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं सुलेमान खुमार साहब। ये इनका ताल्लुक भी हमारे ही रियासत से है। इनका नाम कासिम अली है उर्फ सुलेमान। बाद उर्फ के साथ खुमार का इजाफा किया और अब भी दुनिया में सुलेमान खुमार के नाम से मशहूर हुए। इनका ताल्लुक रियासत कर्नाटक के तारीखी शहर विजयपुर से है, यानी बेजापुर से है। बेजापुर जो गोल गुम्बद के लिए मशहूर है। 1 मार्च 1944 को जिले विजयपुर के ताल्लुके बागलकोट में आप पैदा हुए। तालीम मुकम्मिल करने के बाद सरकारी मुलाजिमत इख्तियार की। सरकारी मुलाजिमत से बहसन खूबी सबकदोश हुए। इनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा विजयपुर में गुजरा। वहीं सकूनत इख्तियार की। दौरान मुलाजिमत ही से शायरी का शौक रहा। वो ज़बान व अदब के फ़रोग़ में हिस्सा लेते रहे। अब भी कई इल्मी व अदबी अंजुमनों से वाबस्ता हैं। इन्हें गज़ल और नज़म पर यकसां दस्तरस हासिल है। इनका पहला शहरी मजमुआ तीसरा सफ़र और हाल में एक और मजमुआ समंदर जागता रहा, यहाँ पर रे नहीं है फिर भी आप लोग याद रखिए समंदर जागता है, शाये हुआ। इनके पहले मजमुए पर कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने इन्हें इनाम से नवाजा। सुलेमान खुमार जदीद लबो लहज के शायर हैं। इन्हें हिंदुस्तान गिर शहरत हासिल है। उनकी सुलेमान कुमार की आज़ाद नज़म हमारे किताब में मौजूद है। उसके बाद मशहूर शायर जनाब असगर गोंडवी साहब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। असगर गोंडवी की पैदाइश 1854 ईस्वी को गोरखपुर में हुई। इनकी वफात इलाहाबाद में 1936 को हुई। अगर आज आप लोग इलाहाबाद को ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, जबकि हाल ही में उसका नाम क्या रखा गया है? प्रयागराज रखा गया है। तो इलाहाबाद की जगह आप अगर कभी इलाहाबाद कहाँ है बोलकर ढूंढे तो आजकल उसका नाम प्रयागराज है। आप ये ज़हन नशीन कर लें। 1854 में आप पैदा हुए, 1936 में आपका इंतकाल हुआ। आपका पूरा नाम असगर हुसैन है। इन्होंने इब्तदाई तालीम और तरबियत के बाद अंग्रेजी मदारिस में चंद दिन तालीम भी की। इनमें अदबी काबिलियत इनके अपने ज़ाती मुताले और गौर फिक्र का नतीजा थी। यानी जिस तरह जोश मली आबादी ने अपनी ज़ाती मुताले के जरिए अपनी इल्मी मालूमात को वसी किया, उसी तरह असगर गोंडवी ने भी अपने ज़ाती मुताले और गौर फिक्र, ज़ाती मुताला और गौर फिक्र। देखिए प्यारे बच्चों, गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर हम कहीं बाजार में जाएं और मामूली टमाटर भी लेते हैं तो हम देखकर ध्यान से लेते हैं कि उसमें कोई सड़े गले टमाटे हैं या नहीं। लेकिन जब हम कोई अदब की चीज लेते हैं या कोई इल्म की चीज हासिल करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है वो सही है। नहीं प्यारो बच्चों, इसमें आप अपने अंदर तहकीकी मादा
غور و فکر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجئے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. اسی طرح بعض وقت ہم ہر بولنے والے کا بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہم جو بھی بولتے ہیں اس کو آپ صحیح سمجھنے کے بجائے اس پر تحقیق کیجئے کہ واقعتاً سر نے جو کہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. جب یہ مادہ بہت بار ہم صحیح کہتے ہیں لیکن بطور انسان ہم سے کیا ہوتا ہے غلطی ہو سکتی ہے, تو ہم اس میں کیا ہے غلطی کا اندازہ رہتا ہے. تو آپ سننے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کیجیے. ان کے والد عرصے تک اپنی ملازمت کے سلسلے میں گونڈا میں اپنے اہل ویال کے ساتھ رہے, جس کی وجہ سے اصغر صاحب اصغر گونڈوی کہلائے. اصغر عرصے تک ہندوستان اکیڈمی کے رسالہ ہندوستان کے ایڈیٹر رہے. ان کا دیوان نشاط روح کے نام سے شائع ہوا. اصغر گونڈوی کی خوبصورت غزل آپ کے کتاب میں موجود ہے. یہ عشق نے دیکھا ہے, یہ عقل سے پناہ ہے. یہ عشق نے دیکھا ہے, یہ عقل سے پناہ ہے. خطرے میں سمندر ہے, ذرے میں بیاباں ہے. یہ غزل کا مطلع ہے. اور اسی غزل کا مقطع اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا, اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا, اشعار میں سنتے ہیں وہ کچھ وہ نمایاں ہے. اتنا خوبصورت شعر. یعنی بہت بار ہم کئی لوگوں سے ملتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جانتے نہیں. جیسا کسی اور شاعر نے کہا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو جس طرح ہم ہر ایک سے ملتے ہیں صرف اوپری طور پر جانتے ہیں, جب تک کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ کیسا ہے, وہ کس طرح بات کرتا ہے, وہ اس کے خیالات کیا ہیں, وہ اس وقت تک نہیں معلوم ہوتے جب تک کہ ہم اس کے قریب رہ کر اس کی زندگی کا جائزہ نہیں لیتے. یا اس کے جیسا شاعر کے بارے میں اصغر خود کہتے ہیں اشعار میں سنتے ہیں, اشعار میں سنتے ہیں کچھ وہ نمایاں ہے. یعنی جب اصغر کا ہم شعر پڑھتے ہیں, جب ہم اصغر کے اشعار پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصغر کی شخصیت کیسی تھی. اس کے بعد دیکھتے ہیں ادا جعفری. ادا جعفری آپ کی کتاب میں بحیثیت مصنفہ ہیں. آپ کی خودنوش کے چند پنے بدائیوں کے شام و سحر کے نام سے آپ کے پاس ہیں, لیکن میں ان کو شاعرہ کی حیثیت سے یہاں پر لے کر آیا ہوں. ادا جعفری کی ولادت بدایوں شہر میں 22 اگست 1926 کو ہوئی. ان کا نام عزیز جہاں ہے اور وہ ادا تخلص کرتی ہیں. ادبی دنیا میں وہ ادا جعفری کے نام سے مشہور ہیں. بدایوں ان کا آبائی وطن ہے. شادی کے بعد وہ کراچی منتقل ہوئی. 24 برس کی عمر میں ان کا پہلا شاعری مجموعہ میں ساز ڈھونڈتی رہی کے نام سے شائع ہوا. اس کے بعد ان کے 3 شاعری مجموعے غزالاں تم تو واقف ہو, شہر سخن بہانہ ہے اور شہر درد منظر پر آئے. وہ اردو کی مقبول شاعرہ کے علاوہ اچھی نثر نگار بھی ہیں. آپ ہم سے حال ہی میں 12 مارچ 2015 کو, یہاں غلطی سے 5 ایک زیادہ آ گیا ہے, 12 مارچ 2015 کو کراچی میں آپ کا انتقال ہوا. وہ ہم سے جدا ہوئی. ان کا شاعری آپ کو بے حد متاثر کرے گی. جہاں بھی موقع ملتا ہے آپ ان کی شاعری آپ پڑھ سکتی ہیں. خاص طور سے ایک ایپ ہے ریختہ, اگر اس میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ اگر کسی بھی شعر کے بارے میں یا اردو کے کسی بھی ادیب کے بارے میں آپ سرچ کریں گے یا آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو ان کے شعر وغیرہ ملیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد شوق کی دعائی صاحب, یہ احمد علی ان کا نام ہے, قلمی نام شوق کی دعائی. وہ جگور ضلع بارہ بنکی اتر پردیش کے رہنے والے تھے. دیکھیے یہ بھی اتر پردیش کے تھے, بدایوں بھی اتر پردیش میں آتا ہے. ہم جتنے شعراء کے بارے میں زیادہ تر جان رہے ہیں وہ یا تو اتر پردیش سے آ رہے ہیں, یعنی لکھنؤ کے قریب کے علاقے سے, یا پھر دکن حیدرآباد کے علاقے سے آ رہے ہیں, یا دلی سے. تو اردو کو سجانے میں, اردو کو سنوارنے میں کلکتہ کے علاقے, لکھنؤ کے علاقے, دلی اور حیدرآباد کے علاقوں نے بہت ساری کیا ہے اردو کی مدد کی ہے. یہاں پر احمد علی جو ہیں جن کا قلمی نام شوق کی دعائی ہے, وہ بارہ بنکی اتر پردیش کے رہنے والے تھے. انہوں نے قدرتی مناظر کے علاوہ تتلیوں اور چڑیوں پر بڑی دلچسپ نظمیں لکھی ہیں. دیکھیے میں نے جیسے کہا شاعری کا جب بھی نام آتا تو عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی عشقیہ شاعری کی جائے گی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ شاعری صرف عشق تک محدود رہ گئی ہے, بلکہ بہت سارے شعراء نے مختلف مضامین میں اپنی کیا ہے آزمائش کی ہے. جیسا کہ یہ شوق کی دعائیں ہیں, انہوں نے قدرتی شاعری جیسے پہاڑ ہیں, چڑیاں ہیں, تتلیاں ہیں, ان کے بارے میں بتایا ہے.
وہ موضوع الفاظ اور آسان زبان میں ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ اس چیز یا منظر کا سارا حسن، یعنی وہ جو منظر بتانا چاہ رہے ہیں اس کا سارا حسن اپنے ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ شوق قدوائی کا نیچرل شاعری میں ایک اہم مقام ہے۔ ایک خوبصورت نظم آمد بہار آپ کی کتاب میں ہے، اس کا ایک شعر: بہار آنے سے خوش ہے ہر طرف اتراتی پھرتی ہے، بہار آنے سے خوش ہے ہر طرف اتراتی پھرتی ہے، ہوا تو ناچتی پھرتی ہے چڑیا گاتی پھرتی ہے۔ یعنی باہر آنے پر چڑیاں کس طرح کرتی ہیں، آپ اگر تصور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب بھی باہر ہریالی چاہتی ہے تو یہ چڑیاں کیا ہے، ہر طرف ناچتی پھرتی ہیں، گاتی پھرتی ہیں، اپنی چہچہاتی پھرتی ہیں اور ہر طرف خوشی سے اتراتی پھرتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں محمد شفیق صاحب، ان کا تخلص بیکل ہے، نام لودھی محمد شفیق خان، تخلص بیکل، اتساہی، 1 جون 1928 کو ضلع گونڈہ کے ایک موضوع میں پیدا ہوئے۔ عربی اور فارسی کی تعلیم گاؤں میں حاصل کی، ادیب کامل کا امتحان پاس کیا، آگے چل کر قانون کی تعلیم بھی حاصل کی۔ انہوں نے نعت، غزل، نظم، گیت، دوہے اور رباعیات لکھے۔ ہندی اور اردو میں ان کے قومی نظموں کی مجموعوں کے علاوہ غزلوں اور نعتوں کے مجموعے بھی شائع ہوئے۔ انہیں بے شمار اعزازات سے نوازا گیا۔ دلوں کو موہ لینے والی پیار کی بولی بولتے تھے اور انسان کو انسان بنے رہنے کا سبق دیتے تھے۔ یہ ہماری آخری رباعی ہے اور یہ ہمارے آخری شاعر ہیں، اور جیسا کہ غالب کے بارے میں اور علامہ اقبال کے بارے میں میں پچھلی کلاسوں میں بتا چکا ہوں، اس لیے 10ویں میں پھر سے ان کو واپس نہیں لایا۔ یہ بیکل اتساہی کی ایک خوبصورت رباعی پر میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ انسانیت کا ایک درس بھی ہے کہ آپ اپنی دولت کو بتانے کے لیے استعمال نہ کریں، یا کسی کو جلانے کے لیے استعمال نہ کریں، یا بیکار استعمال نہ کریں۔ جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ اچھے لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے کریں۔ کسی کو آپ کوئی کپڑے یا کوئی بھی آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ دوسروں کو جلانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اسی خوبصورت رباعی کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے: اب غیر جو احسان کی تمہید کرے ہے، اب غیر جو احسان کی تمہید کرے ہے، تقدیر اسی بات کی تائید کرے ہے، افلاس کی آنکھوں سے چھلک جائیں گے آنسو، افلاس کی آنکھوں سے چھلک جائیں گے آنسو، کاہے کوئی تذکرائے عید کرے۔ میں آخر میں بس اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول کرے، اور اس پروگرام میں جتنے بھی ٹیچرز جہاں کہیں بھی آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، کافی محنت کی ہے، میں ان سے سب سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے، ان کو صحت دے اور ترقی دے تاکہ وہ قوم کی اسی طرح خدمت کرے۔ اور میں طلبہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو اس سے یہ مت دیکھیں کہ کون کیسے کپڑے پہنا ہے یا کون کیسا پکچرائز کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس سے آپ اصل جو چیز حاصل کریں وہ حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ کتنا اچھا ڈیزائن کر کے لائے ہیں، بلکہ اگر سادگی بھی پسند آ جائے تو آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے علم حاصل کریں۔ میری یہ آخری ویڈیو میں یہی نصیحت ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ آپ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہماری قوم کے مستقبل ہیں۔ آگے چل کر آپ کو کیا ہے، ہماری قوم کو لیڈر بننا ہے، اردو کو آگے لے جانا ہے، قوم کو آگے لے جانا ہے۔ بس میں اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ ہمارے آنے والے بچوں کو ہماری قوم کے لیے فائدہ مند بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں طاہر قادری اس بات پر آپ سے ودا لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔